मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब खुले संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है। शुक्रवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने देश को संबोधित करते हुए इजरायली हमलों का करारा जवाब देने का संकल्प लिया। उन्होंने दो टूक कहा कि ये मत समझिए कि इजराइल ने हमला किया और सब खत्म हो गया। अब हम उनके इस अपराध के बाद उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी, जिससे क्षेत्र में तनाव की आग और ज्यादा भड़क गई। हालांकि ये जंग सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच की है, लेकिन इसकी आंच पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हालात पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें और वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को जरूर रोकें। शहबाज शरीफ की ये चिंता सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, इसके पीछे 3 अहम वजह है जो पाकिस्तान की सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। पहली वजह है ईरान में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा। वर्तमान में लगभग 5000 पाकिस्तानी जायरीन ईरान में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल प्रभाव से इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने 24/7 संकट प्रबंधन इकाई यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की घोषणा की है। इस यूनिट का मकसद ईरान में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराना है। तेहरान स्थित पाकिस्तानी दूतावास को निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तानी समुदाय के साथ लगातार संपर्क में रहे और जरूरत पड़ने पर मदद करें। सहायता के लिए हॉटलाइन नंबर 982166941388 जारी किया है। दूसरी वजह यह है कि अधिकतर पाकिस्तानी तीर्थ यात्री ईरान में रहते हुए पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क नहीं करते। ये स्थिति संकट के समय में बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानियों को फिलहाल ईरान और इराक की यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। सरकार की ये सतर्कता इस बात की ओर इशारा करती है कि ईरान इजराइल संघर्ष के दायरे में आम नागरिक भी फंस सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ईरान के साथ हालिया व्यापारिक समझौते। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान और ईरान ने आपसी व्यापार को $10 बिलियन तक ले जाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बीते वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार $2.8 बिलियन तक पहुंच गया था। इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ईरान के मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान ने व्यापार वीजा शुल्क कम करने और व्यापार को आसान बनाने का आश्वासन दिया था। अब जब पाकिस्तान IMF के $7 बिलियन के कार्यक्रम के तहत आर्थिक सुधार के कठिन रास्ते पर है, ऐसे समय में ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों पर पानी फिरना उसके लिए भारी पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ देता है तो उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जो उसके लिए कूटनीतिक और आर्थिक रूप से भारी नुकसान का सौदा होगा। वहीं अगर वो तटस्थ रहता है या खुलकर साथ नहीं देता तो ईरान की नाराजगी मोड़ लेनी पड़ेगी, जो पड़ोसी मुल्क होने के नाते भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो ऐसे में इस जटिल परिस्थिति में पाकिस्तान एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक ओर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, दूसरी ओर वैश्विक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना है और साथ ही आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को भी पटरी से उतरने नहीं देना है। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान इजराइल संघर्ष की दिशा तय करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को किस दिशा में मोड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।